थोड़ा भी अगर हम जगे हुए लोग होते हैं तो कोई अगर पॉलिटिशियन मटन बनाते हुए मटन खाते हुए अपनी फोटो डाल रहा है तो उसकी पार्टी का दिवाला पिट गया होता। एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई होती सिर्फ इस एक तस्वीर पर कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मटन चबा रहा है। बात इसमें नैतिकता धार्मिकता की नहीं है, बात पृथ्वी के भविष्य की है। इस साल जितनी लंबी हीट वेव है इतनी पहले कभी नहीं देखी गई। ये सब क्या हो रहा है? ये क्लाइमेट क्राइसिस है। क्लाइमेट क्राइसिस कहाँ से आ रही है? दूसरा सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। अगर आप मुस्लिम को ये दिखा के रिझा रहे हो कि मैं तो मटन खाता हूँ, तो आप मुस्लिम के साथ भी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो। कोई धर्म मत संप्रदाय रिलीजन मजहब ऐसा नहीं बोलता कि मांस खाए बिना तुम अच्छे आदमी नहीं हो सकते। आसमान आग उगलेगा, पृथ्वी इस सिरे से बंजर हो जानी है, शहर ही नहीं देश के देश डूब जाने हैं। ये है आने वाली पीढ़ी का भविष्य। लोगों को लगता है क्लाइमेट चेंज ऐसा है कि थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी, थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी, थोड़ी गर्मी नहीं बढ़ जाएगी। मास एक्सटिंक्शन। तो वैसे तो ये बहुत लंबा वीडियो है आचार्य प्रशांत का, लेकिन इसमें एक ऐसा मैसेज है जो शायद आपके और मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज हो, और वो 1 ही मिनट का सेगमेंट है जिसके ऊपर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरा पड़ोसी मांसाहारी है, उसका निजी मसला है, प्राइवेट मैटर है, मैं कैसे दखल दे सकता। आपका पड़ोसी अगर मांसाहार कर रहा है तो ये आपकी निजी समस्या है और आपको पूरा हक है कि आप उसमें इंटरवीन करें। उसी मोहल्ले वाले उदाहरण पर वापस जाओ। मोहल्ले में एक आदमी बिल्कुल धुआं फेंकने वाला जनरेटर अपने घर में लगाए हुए है, तो क्या मोहल्ले के बाकी लोगों का हक नहीं बनता कि उससे आकर कहें कि बंद करो साहब? ये आपका निजी मसला, प्राइवेट मैटर नहीं है कि आप क्या खा रहे हो। ये पब्लिक मैटर है एंड द पब्लिक हैज द राइट टू इंटरवीन। एटलीस्ट द पब्लिक हैज द राइट टू इंक्वायर and the public has the responsibility to educate. Before you intervene, you must educate. Or you could say the intervention has to be by way of education. तो ये जो बात है कि राइट टू इंटरवीन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे समाज में कुछ भी एक ऐसा हो रहा है जो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे समाज को या हमको, तो हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं अगर कोई गलत चीज़ हो रही है। तो एनिमल्स के साथ हो रहा है तो इसके लिए हम उतना इंटरवेंशन नहीं करते, हम अपनी आवाज़ उतनी नहीं उठाते, लेकिन खुद को एनिमल्स की जगह पे रख के देखिए, तब हम और ज़्यादा इंटरवेंशन करते और शायद हम एजुकेशन से आगे चल के बात करते। और जहाँ तक एनवायरनमेंट का डाउनफॉल का सवाल है तो उसका इम्पैक्ट तो हम इंसानों को भी हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एक नहीं 2 रीज़न है कि हम एनिमल एग्रीकल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लोगों को सच्चाई बताएं इस इंडस्ट्री की। और जो हम आवाज़ उठाएंगे उसमें दम तभी आएगा जब हम खुद को एजुकेट करेंगे, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हम अपने आप को ट्रेन करेंगे कि कैसे लोगों के साथ तर्क वितर्क किया जाए इन टॉपिक्स के ऊपर। वीगन बन के नहीं रहना है, उससे एक कदम आगे जाना है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को इंस्पायर करना है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ये हाय हेलो पॉटलक वीगन बाजी करने में, क्योंकि अगर आप वीगन सही केंद्र से बने हैं कि एनिमल्स को ह्यूमन क्रुएल्टी से मुक्ति मिले, तो उसके लिए आपके या मेरे वीगन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके लिए अपने आप को और इवॉल्व करना है, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बनाना है, ताकि हम लोगों से ढंग से बात कर ले, जैसे आचार्य प्रशांत जी करते हैं। आज वो क्यों इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा स्टडी किया है इन टॉपिक्स के ऊपर कि वो बात कर पा रहे। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ये वाली बात बोली थी कि एनवायरनमेंट के ऊपर बात करने के लिए आपको नॉलेज और लेना चाहिए, और स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहिए, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड एनवायरनमेंट के डेटा पे बात उतना होता नहीं है। तो एक इंसान ने उसके ऊपर एक ऐसा अभद्र सा कमेंट लिखा, समझ में शायद ऐसा ही आ रहा है कि वो भी एनवायरमेंटलिस्ट या वीगन तो है ही है, और वो इतनी सी बात पे ऑफेंड हो गए कि मैंने कह दिया कि एक आध डॉक्यूमेंट्री को देख के आप अपने आप को एक्टिविस्ट मत समझिए, अपने साइड से एफर्ट पुट इन करिए, ताकि आपके जो शब्द निकलेंगे मुंह से उससे लोग इंस्पायर हो। इसके लिए हमें अपने आप को एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाएंगे और चाइना की ओर जाएंगे तो कौन कौन सी प्रजातियों के कौन कौन से अंग और उनको किस किस तरीके से खाया जाता है, ये सब आप जान के बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे, बिल्कुल सिट्टी पिट्टी हो जाएगी आपकी। आज के समाज में सत्य का साथ देना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम दें,
यहाँ पे मैं कोट करूंगा ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस को, इट इज़ बेटर बाय असेंटिंग टू ट्रुथ टू कॉन्कर ओपिनियन दैन बाय असेंटिंग टू ओपिनियन टू बी कॉन्कर्ड बाय ट्रुथ। एपिक्टेटस स्टोइक फिलोसॉफी से आते हैं और यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि सत्य का साथ देना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आपके इर्द गिर्द हर इंसान झूठ को अपनाया हुआ है या फिर अज्ञानता को अपनाया हुआ है, और यही बात मोटा मोटी आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं कि अज्ञान से दूर हटो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को एनिमल एग्रीकल्चर का ट्रुथ बताया जाए, उसका सत्य बताया जाए कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है इन जानवरों के प्रति, और हम अपने एनवायरनमेंट की क्या दुर्गति कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ आवर डेली चॉइसेस। और मैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपके आंखों के सामने अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, अगर किसी के साथ किसी प्रकार का क्राइम हो रहा हो, तो आप अपनी आवाज़ उठाएंगे कि चुप रहेंगे? और इस डिसीजन के ऊपर ही हमारे समाज का प्रोग्रेस डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। यहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।